Everyone, welcome back to the channel. Yes, you are doing the chapter Outcomes of Democracy for class 10th civics, in which we are going to discuss the topic accountable, responsive and legitimate government. जो हमें चाहिए होती है कि अकाउंटेबल भी हो, जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबल भी और चीज़ करें, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लेजिटिमेट, यानी वैध होनी चाहिए. तो देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. क्योंकि हम डेमोक्रेसी में कहते हैं कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सकें और अपने रूलर्स को कंट्रोल भी कर सकें. वेयर एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल. और जब भी ज़रूरत हो, तो जब भी पॉसिबल हो, तो सिटीजन्स जो हैं उस काबिल हों या उनको इतना वो होना चाहिए एक्सेस कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में जो उनको इफेक्ट कर रही है सब लोगों को. देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन. कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की ये होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे, बनाए जो अकाउंटेबल हो, सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिव हो और उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन के लिए. बिफोर वी गो इन टू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन. कह रहे हैं पहले जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं उससे पहले एक और कॉमन क्वेश्चन है. इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, काफ़ी है? इज़ इट इफेक्टिव? क्या वो इफेक्टिव भी है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ लोग को ये लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है. इट इज़ ऑफकोर्स, हाँ कह सकते हैं, ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन. कह रहे हैं कि ये बात सच है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, मोनार्क या डिक्टेटरशिप वाली जो होती है गवर्नमेंट, उनको जो है इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेलिब्रेशन कि भाई किस किस को मतलब असेंबलीज़ के अंदर जो डेलिब्रेशन होती हैं वो करना है, या इस चीज़ की फ़िक्र करना है कि मेजोरिटीज़ के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है, जो भी है. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. और वो बहुत आसानी से, उन्हें किसी के बारे में सोचना नहीं है, जस्ट डिसीजन लेना है और फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करना है कि बिना किसी के बारे में सोचे. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. बट डेमोक्रेसी किस आइडिया पे बेस्ड है? डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के ऊपर. सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस. तो कुछ ना कुछ डिले तो हो ही जाएगा. डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी? नो, नेवर. लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. अब कॉस्ट के रिलेटेड थोड़ा सा सोचते हैं. इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम. कहने चलिए ये सोचिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेती है बट डिसीजन ऐसे लेती है जिसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते और प्रॉब्लम फेस करते हैं. अब इसके अपोजिट जो है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन. कि एक गवर्नमेंट है जो बहुत टाइम लेती है किसी भी डिसीजन को लेने में, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स, इट डिसीजन में भी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. बट जो वो डिसीजन लेती है उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और वो इफेक्टिव भी होता है. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट पर हैप्स वर्थ इट. तो कभी कभी जो ये टाइम लगता है चीज़ों में, तो कोई बात नहीं, ठीक लगता है, ये लगना भी चाहिए और वर्थ होता है. नाउ लुक एट द अदर साइड ऑफ डेमोक्रेसी. अब कह रहे हैं दूसरी तरफ देखिए डेमोक्रेसी की. एंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मल एंड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी फैसला लेना है, वो किस चीज़ पे बेस होना चाहिए? नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के ऊपर. सो सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट. क्योंकि क्या होगा, कोई भी सिटीजन अगर ये जानना चाह रहा है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या सही प्रोसीजर से लिया गया है या नहीं, वो ही फाइंड आउट कर सकता है. शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये हक होता है फिर लोगों को कि वो एग्जामिन कर सकें प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग के. दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी. इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए सिटीजन से. दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बट ये चीज़ जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डेमोक्रेटिक में होती है. देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट. कह रहे हैं जब भी आप ये सोचते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होंगी, तो ये सही होगा कि डेमोक्रेसी को एक्सपेक्ट करना उससे कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे दैट फॉलो प्रोसीजर्स एंड
इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी एक प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है और लोगों को जवाब भी देगा, अकाउंटेबल है वो. We can also expect that the democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think. कह रहे हैं कि मतलब एक ऐसा मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको एक मैकेनिज्म यानी प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, इस चीज़ को होल्ड कर सके कोई भी पर्सन, और एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि वो पार्ट ले सके डिसीजन मेकिंग में जब भी वो चाहते हैं. इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक आउट फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन. कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं मेजर करना डेमोक्रेसी को किस बेसिस पे, एक्सपेक्टेड आउटकम की बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशन के बारे में. रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रेगुलर और फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, मेजर पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए, एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट दी गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, यानी इन्फॉर्मेशन भी पूरी होनी चाहिए गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज आ मिक्सड रिकॉर्ड ऑन दिस. तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारी डेमोक्रेसी की, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मिक्स्ड ही है, मतलब एकदम ठीक नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है. डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन. कह रहे हैं हाँ डेमोक्रेसी को काफ़ी सक्सेस मिली इस चीज़ में कि अब वो रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कराती हैं, एंड सेटिंग अप कंडीशन फॉर द ओपन पब्लिक डिबेट. और अब कंडीशन इस चीज़ की भी सुधरी है कि ओपन पब्लिक डिबेट भी होती है. बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन, बट बहुत सी डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं इलेक्शंस में. दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरी वन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. बट क्या होता है इससे फेयर चांस मिलती है सबको कि वो भी जो है एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन, मतलब पब्लिक डिबेट में वो भी डिसीजन ले सके. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स. कह रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है जब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है सिटीजन्स के साथ. ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक regimes इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक regime इन देयर रिस्पेक्ट. बस कह रहे हैं जो हम कह सकते हैं बस इतना ही है कि डेमोक्रेटिक regime जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक से बहुत बेहतर है. In substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the public and is largely free of corruption. कह रहे हैं कि अब सब्सटेंटिव टर्म्स में बात करें तो ये कहना रीजनेबल होगा और एक्सपेक्ट करना डेमोक्रेसी से कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट दे जो लोगों की ज़रूरतों को अटेंड करे, उनकी डिमांड को फुलफिल करे और उन्हें करप्शन से बचाए. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट, क्योंकि जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का इन दो काउंट पे अच्छा तो है नहीं. डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ अ मेजॉरिटी. कह रहे डेमोक्रेसी जो है अक्सर जो है फ्रस्ट्रेट कर देती है, लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाती है या उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर देती है of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. और अगर आप देखेंगे करप्शन कितना हो रहा है तो जो रूटीन या रोज़ की जो टेल्स होती हैं, कहानियाँ आप करप्शन की सुनेंगे तो इस बात के लिए आप कन्विंस हो जाएंगे कि डेमोक्रेसी जो है अभी भी ईविल से फ्री नहीं है. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. कहना और सेम टाइम पे कुछ दिखाने को भी नहीं है कि नॉन डेमोक्रेसीज जो हैं वो कम करप्ट हैं या मोर सेंसिटिव हैं पीपल के लिए. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव. कह रहे हैं सिर्फ एक ही रिस्पेक्ट है जिसमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपने ऑल्टरनेटिव से ज़्यादा बेटर है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. इट मे बी स्लो तो हो सकती है, लेस एफिशिएंट भी हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, हमेशा क्लीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो सकती. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट. बट कुछ भी कोई लोगों की ही गवर्नमेंट है, लोगों की बनाई हुई सरकार होती है. दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. यही रीज़न है जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में. एज द accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. कह रहे हैं अगर इसके साथ में मतलब एविडेंस भी, सबूत भी है साउथ एशिया से जो बता रहे हैं कि सपोर्ट जो होता है कंट्रीज़ के अंदर वो डेमोक्रेटिक रिजाइम से भी होता है
और उन कंट्री को भी होता है जो विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम होती हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग चाहते हैं कि उनको रूल करा जाए उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से जिनको उन्होंने चुना है। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। उन्हें लगता है कि उनकी कंट्री के लिए सुटेबल है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, इट इज़ इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कह रहे हैं डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है कि वो जनरेट करता है अपना सपोर्ट खुद ही, ये जो है एक और आउटकम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते डेमोक्रेसी की। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, यू कैन प्रोबेबली सी इट। देन वी हैव टू डिस्कस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।